तेज और कान फाड़ देने वाली एक चीख जैसी आवाज गूंजी। अचानक आदमी की रीढ़ की हड्डी उसकी पीठ को चीरते हुए बाहर निकल आई। अगले ही पल उसका बायां हाथ बुरी तरह कांपने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे अंदर से खींचकर खाली कर दिया हो। सामने खड़े गुंडे यह नजारा देखकर बिल्कुल सन्न रह गए। सबकी आंखों के सामने उसका बायां हाथ तेजी से सूजकर मुड़ने तोड़ने लगा। उधर उसकी पीठ की चमड़ी भी फट गई और वहां से कठोर नुकीली हड्डियां उगने लगी। यह दृश्य देखकर आसपास खड़ी भीड़ ने एक साथ ठंडी सांस भर ली। आदमी खुद भी दहशत में अपनी बदली हुई भुजा को घूर रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका शरीर जैसे अपने काबू में ही नहीं रहा। वह भारी और अजीब शरीर को घसीटते हुए लड़खड़ाकर गोदाम के अंदर की ओर भागने लगा। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि लोगों ने और भी डरावना नजारा देख लिया। उसका पूरा शरीर जैसे किसी एयर पंप से फुलाया जा रहा हो तेजी से सूजकर फैलने लगा। उसके हाथ पैर धीरे धीरे बदलकर कई अजीब और डरावने अंगों में बदल गए। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अभी भी इंसान है या नहीं। जो गुंडे अभी तक अकड़ दिखा रहे थे अब उनके घुटने कांपने लगे। उनके हाथ से गोल्फ की स्टिक छूटकर जमीन पर गिर गई। खामोश माहौल में उसकी आवाज असामान्य रूप से तेज सुनाई दी। यही आवाज जैसे उस राक्षस की नसों में चिंगारी बनकर दौड़ गई। अगले ही पल वह अजीब सा जेलीफिश जैसा राक्षस अपने विकृत शरीर को झटकता है और तेज नजर से सीधे गुंडों को निशाना बना लेता है। सब लोग अभी सदमे से बाहर भी नहीं आए थे कि वह राक्षस एक बार फिर बदलने लगा। इस बार उसका शरीर और फैलकर एक भयावह विशाल दैत्य बन गया। अब गुंडों को समझ आया कि सच्ची मुसीबत उनके सिर पर आ चुकी है। वे घबराकर पीछे मुड़े और भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।